हमारे मन में ख्याल आने लगा तो श्री जी से हमने बोला तो श्री जी ने हमारे लिए ख्याल दिया था कि मानने की भक्त तुम घबरा नहीं, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे अंदर भाव है, भक्ति है, तो तुम यहीं रुक जाओ। तो मेरे अचानक से मूड एकदम भारी लीला है, सुंदर पक्षी, सुंदर बाग बगीचे, क्योंकि हमारी जो ब्रज की है एक सुंदरता है। भगवान सुंदरता जो लोग ब्रज में हैं, बरसाने में हैं, वो लोग राधा रानी की कृपा सहज प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन जो लोग दूर हैं बरसाने से, वो लोग राधा रानी की भक्ति किस प्रकार कर सकते कभी नहीं हैं? बोले प्रभु जी, हम देखते हैं जो संत महात्मा हैं वो लोग कोई रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई तुलसी जी की माला पहनते हैं। आप ये किस चीज की माला है भगवान, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की ये कोशिश तो करिएगा। देखो एक आपका भाव है, जो आपके कर्म ही बहुत अच्छे हैं, जो आप ढूंढ ढूंढ के संतों को भोजन खिला रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा धर्म है इस संसार में। क्यों सब संत रास्ते पे निकल जाते हैं ना, उनको पता रहती है कि रास्ता कैसा है, इसलिए उनको खुद पता है कि हमारे इस रास्ते पर कांटे हैं, कि हमारे पैर में लग गया तो क्या पता इसका धर्म है। हम हिंदू हैं तो हमको अपना धर्म पे रहना चाहिए, अपनी सत्यता पे रहना चाहिए। अगर हम अपने धर्म पर, हम अपनी सत्यता पे नहीं है तो हम औरों को भी गंदा कर रहे हैं। हम पे अगर साधु है, कोई भूखा परेशान है, कोई व्यक्ति कोई कैसा है, मतलब अपाई जाए, उनकी सेवा करना, ये धर्म ही तो है संसार में। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो लोग गौ सेवा करते हैं और शुरू से लास्ट तक करते रहते हैं, तो गौ सेवा करने से क्या लाभ होता है धर्म के? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, अभी हम लोग हैं राधा रानी की सखी ललिता सखी के गांव में, और दोस्तों हम लोग इसी रास्ते से जा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता, और यहाँ बगल में एक संत जी की कुटिया है दोस्तों, बाल संत हैं। और साथियों, ये उनके लिए कुछ राशन सामग्री लिए हुए हैं दोस्तों, जो कि महात्मा जी को अर्पण करेंगे। साथियों, ये राशन सामग्री साथियों जयपुर से एक देवी ने अर्पण किया है साथियों, और जिनका नाम वंदना जी है दोस्तों। चलते हैं महाराज जी के कुटिया की तरफ साथियों। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बजरंगबली जी का एक मंदिर भी है दोस्तों। जय हो महावीर जी। और साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चारों साइड, यहाँ पर ये ललिता बाग इसको बोलते हैं दोस्तों, आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा साथियों। और यहीं पर एक महात्मा जी कच्ची कुटिया बना के रहते हैं, जो कि बाल संत हैं दोस्तों। और ये महात्मा जी की कुटिया है साथियों, और ये श्री हनुमान जी हैं दोस्तों। और कुछ इस तरह से है महात्मा जी का ये स्थान। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम, अंदर आ जाओ राम जी। जी जी, जय सीताराम। भगवान जय सीताराम। जय सीताराम। प्रभु, ये थोड़ा सा हम भेंट लाए हैं आपके लिए। भगवान, ये जो सामग्री है जयपुर की वंदना जी हैं, और वही भेंट की हैं। तो भगवान थोड़ा सा उनके लिए सबसे पहले आशीर्वाद दे दीजिए। जयपुर से हैं, वंदना जी उनका नाम है, उनका परिवार खुशी से रहे, मंगल रहे। यही विनती करते हैं कि श्री जी, कि जब हमारे भक्त हम संतों का इतना ख्याल रख रहे हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है श्री जी से, कि श्री जी उनको भी अपने हृदय में लगाओ, जिससे हमारे भक्तों का भी उद्धार हो। अगर उनको कोई कष्ट नहीं आए, ये कष्ट हमको दे दे श्री जी। हम तो संत हैं कि धरती पर कष्ट लेने के लिए आए, हमको जितना कष्ट मिलेगा उतना हमको हरि मिलेगा। तो मैं तो भक्तों से यही कहता हूँ कि अपने श्री जी के लिए भाव चाहिए मन में। वंदना जी, भगवान आपकी सेवा देख करके बहुत खुश हुए हैं, और जो आशीर्वाद दिए हैं आपके परिवार के लिए दिए हैं। और वंदना जी के तरफ से भी भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्रभु, इसी तरह से हम लोग संत महात्माओं का घूम घूम करके सेवा करते हैं,
और जो भी हम लोगों के लायक रहता है हम लोग संत महात्मा जी के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं भगवान। और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे राधा रानी की कृपा से आपसे मुलाकात हो गया है। तो भगवान, सबसे पहले हम इस जगह के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। ये बरसाने के पास ललता सखी का गांव है, जो राधा रानी की सबसे प्रिय सखी सी बड़ी सखी, जी, इनको बोलते हैं प्रधान सखी। प्रधान सखी। हाँ, यहाँ उनका ब्यावला स्थल है। यहाँ से थोड़ा 500 मीटर पे एक पहाड़ी पे ही उनका ब्यावला स्थल है। वहाँ जी, ललिता सखी का और कृष्ण भगवान का बाल रूप में उन दोनों का विवाह हुआ था। जी, जी, तो उनसे विवाह करा के फिर उनको 56 प्रकार के भोजन वगैरह दिए थे। तो वहाँ 56 कटोरे ऐसे थे, वो ऐसे ही समा गए थे। जी, जी, जी। तो प्रभु थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा, जैसे नाम, गुरु। हमारा गुरु स्थान सुदामा कुटी है, अच्छा, अच्छा, वृंदावन। वृंदावन केसी घाट। जी, 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 हमारे गुरु जी का नाम है श्री श्री 108 श्री दिगंबर दास जी महाराज। जी, जी। और गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है कि गुरु महाराज हमको हरिदास के नाम से पुकारते हैं, और प्यार अच्छा, से अच्छा, हमको लोग बालक दास के नाम से पुकारते बालक हैं। दास। जी, जी, हमारे बाल रूप देते हैं। जी, जी, जी। प्रभु, इतनी छोटी कुटिया में आप इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, लगभग कितना दिन हो गया यहाँ पे आपको? हमको यहाँ कहाँ कम से कम 5-6 बरस हो गए यहाँ 5-6 बैठे बैठे। वर्ष। हम ये दिन 84 की परिक्रमा कर रहे थे। तो अच्छा, हमारे अच्छा। मन में क्या लाया, क्यों नहीं हमको एक श्री जी अपना ब्रज में ही, अपने चरणों में ही हमको रख ले, जी, जी, जिससे चाहो कि अपना दूर माटी कीड़े मकोड़े बनकर के जिससे हमारा उद्धार हो जाए। कहते जी। हैं ना कि श्री जी की ब्रज की तो रज में ही भगवान है। तो हमारे मन में ख्याल आने लगा, तो श्री से हमने बोला, तो श्री जी ने हमारे लिए ख्याल दिया था कि मानने की भक्त तुम घबरा नहीं, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे अंदर भाव है, भक्ति है, तो तुम यहीं रुक जाओ। तो मेरा जब अचानक से मूड एकदम भारी होने लगा, मैंने परिक्रमा ही पूरी नहीं की है अभी अच्छा, तक, अच्छा, तो मैं यहीं रुक गया था। पर यहाँ के मेरे को छोटे छोटे बच्चे थे, वो मेरे को लेके आए थे। अच्छा, वो हाँ, अच्छा। वो बोले थे बाबा कि आप यहीं रहो, जैसे भी होएगी आपकी हम व्यवस्था अपने तन मन से आपके लिए करेंगे बाबा। पर हम यहीं जम गए थे श्री जी के बात के लिए। अच्छा, अच्छा। क्योंकि कहिए ना कि बरसाने के दरख्त को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। धन्य है, धन्य है। मुक्ति एक जमुना किनारे पर हाथ बांध के बैठी थी। जी, जी। तो अपने थोड़े चेहरे पे उसके उदासी थी। तो भगवान कृष्ण उसके पास जाके पहुंचे कि मानने की भाई मुक्ति, तू कैसे परेशान है? कि मानने की कन्हैया तेने सबको सब कुछ दे दिया, पर मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं। मेरे को तो कुछ मुक्ति मिल जाए, कुछ ऐसा दे। मानने की मुक्ति स्वयं तुम तो खुद स्वयं मुक्ति हो, तुम इस संसार को मुक्ति देने वाली हो, तुम किससे मुक्ति लोगे? मान के नहीं, मेरे को भी मुक्ति जरूरी है। जहाँ मेरे भक्त मेरे दयालु आएंगे वहाँ मेरा उद्धार होगा, मेरे भक्तों का भी उद्धार होगा। तो आप ऐसा करो, एक बरसाने गांव में ब्रह्माचल पर्वत है, श्री तुम उनकी माँ ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, और उनकी गोद पर जाकर आप प्रकट हो जाओ। तो जब कहती है मुक्ति कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए, और उड़ उड़ रज मस्तक लगे जो मुक्त ही मुक्त है जाए। तो वो जो मुक्ति है वो श्री जी हैं। यहाँ श्री जी की लता पताओं में, हर पत्तियों में राधे राधे का वास है। जिनकी रज भी उड़ के लग जाती है तो समझ लो जीवन के लिए उद्धार हो जाता है। जी, जी। और हमारी श्री जी छोटी सी बाल रूप है, इनों के लिए भाव चाहिए, क्योंकि ब्रज में प्रथम भक्ति चलती है, और प्रथम भक्ति केवल भाव की है। जब भाव नहीं है मैं भगवान नहीं है, जब भाव है मैं भगवान। तो भगवान भी कह गए थे कि हम भाव के भूखे हैं, भाव ही मेरा सार है, वापसी के मुझे बजेगा तो उसका ब्रज में बेड़ा पार है। तो यहाँ तो ये ब्रज में एक बहुत सुंदर लीलाएं, सुंदर बाग बगीचे बनाए। इन जो तीनों लोकों से अलग एक धाम बनाया, ब्रज धाम, एक गोलोक धाम। देवी देवता भी उनको देखकर बहुत मोहित होते थे, बहुत मोहित होते कि वो भी सोचते थे कि कृष्ण क्या हमको भी अपने ब्रज में बसा ले। तो नहीं, कि मैंने जहाँ जब राम के अवतार लिया था द्वापर, मैंने वहाँ बहुत कष्ट झेले थे, बहुत गरीबाई झेली थी, मैंने बहुत संघर्ष लड़ा था। अब मेरे को कुछ आनंद लेने के लिए ब्रज में एक गोलोक धाम बनाना है। तो ये ब्रज धाम है, ये गोलोक धाम है। तो यहाँ तो अन्य अन्य लीला है, सुंदर पक्षी,
सुंदर बाग बगीचे, क्योंकि हमारी जो ब्रज की है एक सुंदरता है, उस सुंदरता में आने के लिए केवल भाव ही चाहिए। भगवान, जो लोग ब्रज में हैं, बरसाने में हैं, वो लोग राधा रानी की कृपा सहज प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन जो लोग दूर हैं बरसाने से, वो लोग राधा रानी की भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं? वो राधा रानी की भक्ति केवल भाव के लिए कर सकते हैं। श्री जी एक प्रिय है, अगर उसको बड़ी प्रिय शब्द से पुकारोगे ना तो श्री जी हृदय लगा ले सी है। कि अन्य लोग आते हैं तो सबकी सुनती है श्री जी। कहते हैं ना कि संसार में 100 देने वाले होते हैं और वो देकर चले जाएंगे, पर जो बरसाने वाली है ना वो एक ही है, वो हमेशा बरसाती रहेगी। उसका नाम हमेशा है राधे बरसाती राधे, रहेगी। हमेशा बरसाती रहेगी राधे राधे। जी जी जी। भगवान, आजकल हम देखते हैं धन दौलत के पीछे लोग बहुत भागते हैं, लेकिन प्रभु आपके हिसाब से सच्चा और असली धन क्या है? सच्चा और असली धन भगवान की भक्ति है, क्योंकि इस संसार में जीते जी तुम सब कर जाओगे, पर उसके बाद में हरि का नाम थोड़ी लेके जाओगे। यहाँ कहिए ना कि तुम पैसा कमा लाओगे, इज्जत कमा लाओगे, वस्त्र कमा लाओगे, खाना पीना कमा लाओगे, पर हरि का भजन नहीं कमा के लाओगे। हरि का भजन तो खुद कमाना पड़ता है, जब ही उस उद्धार जीवन में होता है। अन्यथा माया से कुछ नहीं होगा। ये तो माया है, ये कभी नहीं मरेगी, ये तो हमेशा चलती रहेगी। पर हमारी हरि का भजन है, उसको भी तो जरूरी है। तो भगवान, जैसे हम लोग घर परिवार में हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, अगर हम लोग बाहर कहीं जाते हैं कमाने के लिए, तो भी वो लोग को एक आशा लगा रहता है कि लड़का हमारा आएगा, लड़का हमारा आएगा। आप संत समाज से जुड़ गए तो माता पिता आपको रोके नहीं संत समाज में आने के लिए? वो देखो कहिए ना कि अगर जब तक माँ बाप हैं कि जी, सबसे बड़े गुरु पहले नंबर तो माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, अगर माँ बाप की इच्छा हो तो तुम जा सकते हो संत के पास में। अगर माँ बाप की इच्छा नहीं है ना तो आप संत के पास में नहीं जा सकते। क्यों? तुम एक की आत्मा को दुखा के दूसरे की आत्मा को खुश करने के लिए जा रहे हो। जैसे एक पेड़ में एक फूल होता है, अब हमने एक फूल को तोड़ लिया है और वो तो उस फूल को तोड़कर हम ठाकुर जी पर चढ़ाने जा रहे हैं, वो गलत है। क्यों? हम दूसरे की ना तोड़ के हम दूसरे को मना रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसके कर्म में लिखा है फूल तोड़ना वो ही तोड़ता है, अन्यथा और कोई नहीं तोड़ता है। तो भगवान, इतना दिन हो गया आपको राधा रानी की सेवा करते हुए, कभी माता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है? माता जी तो देखो कहिए ना कि जब श्री जी को तो भाव चाहिए, केवल भाव है। हमको हमारी श्री जी पे इतना विश्वास है कि हम अपनी श्री जी से कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे तो वो जरूर सुनेगी। जी जी जी। भगवान, जैसे अगर हम लोग भी श्री जी से कुछ मांगे तो हम लोग को भी मिल सकता है, हाँ, भाव से। लेकिन उससे धन दौलत मत मांगो, उनसे तन मन कपड़े नहीं मांगो। जो तो तुम संसार में आए हो तो सब कुछ लेके आए हो, पर जी, श्री जी से केवल उसकी भक्ति मांगो भक्ति। कि श्री जी कुछ हमारी जुबान पे ऐसा कुछ कर दे जिससे हम अपना राधा 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 कह के अपना सब यादा को काट सकें, कि हम तेरे को कभी नहीं भूलें। प्रभु जी, हम देखते हैं जो संत महात्मा हैं वो लोग कोई रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई तुलसी जी की माला पहनते हैं। आप ये किस चीज की माला है भगवान, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की ये कोशिश तो देखो करिएगा। हमारी गुरु जी की कंठी है, जी जी तुलसी की दी हुई, जी। वैष्णव, वैष्णव। छोटी सावनी से यहाँ जी हमारा जी। अखाड़ा, अच्छा दिगंबर अच्छा। अखाड़ा छोटी सावनी। और ये नीचे और वाला? ये जो है कृष्ण भगवान ने वैजयंती माला पहनी थी, कहिए ना अच्छा कि अच्छा। आरती कुंज बिहारी की गले में वैजयंती माला, जी वो जी। यही माला है अच्छा वैजयंती। अच्छा। ये एक पेड़ में होता है, बहुत शुद्ध होती है। तो मैं एक दिन श्री जी के दरबार में गया था दर्शन करने के लिए, तो वहाँ अनेक भक्तों की भीड़ हो रही थी। तो मेरी इच्छा थी कि क्या एक श्री जी से फूलों की माला लेके अपने गले में डाल लूं। तो मैंने बहुत देर से भीड़ में लगने लगा माला के लिए, पर मेरे को माला नहीं मिल पाई। आखिर में मैं चल दिया, पर मेरे को एक पुजारी ने आवाज दी थी
कि महाराज जी क्या हुआ, मैंने कि मेरे को एक माला चाहिए बांधने की, महाराज जी हम आपको ऐसी माला देंगे कि फूल की तो टूट के चली जाएगी पर ये नहीं जाएगी, कि महाराज जी आप इसको अपने गले में धारण करो। तो हमने इस वैजयंती को अपने गले में धारण कर लिया। तो भगवान खाना राशन कैसे चलता है आपका? खाना अपना यही बनाते हैं, जो कि अच्छा, हनुमान अच्छा। जी हैं, इनका ये ब्रह्मचारी हैं, अपने हाथों से ही भोजन लगाना पड़ता है जी, इनके जी। लिए। पे छोटे से हमारे कन्हैया जी हैं, जी। बाल गोपाल जी। अब तो अपने हाथों से खाना बना करके बाल गोपाल जी को खिलाते हैं हाँ और श्री हनुमान जी को खिलाते हैं, उसके बाद में खुद खुद पाते हैं। कोई जी, भूखा बेचारा संत भगत भूला बिष्टा कोई भी आ जाए जी, जी, उनको भी खिलाते हैं। जी। तो भगवान उद्देश्य क्या है आपका? मतलब ऐसे मन में कुछ होगा ना कि हम ये चीज प्राप्त करना चाहते हैं राधा रानी से, ऐसा कुछ उद्देश्य हर संत का होता है। हम तो राधा रानी से यही चाहते हैं कि हमको केवल श्री जी ही मिल जाए, हमको और संसार में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ देख रहे हैं और जो आँख है उससे श्री जी हमको केवल दिखा रही है, पर हमको जो देखना है वो चाहिए हमको श्री जी। क्योंकि हम हरि के नाम के लिए आए हैं ना, तो हमको हरि नाम चाहिए, हमको उनकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए संसार में। धन दौलत माया दौलत क्या करना है हमको, सबको ईंट पत्थर के महल बनाएंगे वो भी रह जाएंगे। कई ने बड़े बड़े राजा महाराजा हैं इस संसार में, पर केवल अच्छा ही बुराई ले गए, सब उनके महल बड़े बड़े सब यहीं रह गए। सब यहीं रह गए हैं, जो ले गए हैं अच्छाई बुराई केवल लेके गए हैं। एक हरि का भजन ही साथ जाता है, हरि के भजन से मुक्ति मिल सकती है। जो कुछ पिछले जन्म में हमने गलत किए होंगे या अब इस जन्म में हम पे नादानी में ना जाने कब हो गए होंगे, तो हमारे भजन से सब नष्ट हो जाएंगे, और जिससे हम संसार को भी चमका सके, कि संसार का उद्धार कर सके। हम साधु बने परमार्थ के लिए बने, हम अपसारथ के लिए नहीं बने। कि हम जब साधु बने हैं तो हम संसार में कुछ लड़ाई धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं, हम यानी अधर्म को खत्म करना चाहते हैं, कि जहाँ हमको गलत अधर्म देखेगा हम उसको खत्म कर देंगे। जहाँ धर्म है वहाँ हम उसकी विजेता करना चाहते हैं, कि हमारे इन भक्तों का इस संसार को कैसे उद्धार होगा। तो श्री जी से हम यही मांगते हैं कि श्री जी एक कष्ट हमको ज्यादा दे देना, पर हमारे जो संसार में भक्त हैं इनको सुखी रखना। भगवान आप इतने कम उम्र में संत बन गए हैं आप, और ऐसे कई दर्शक हैं जो कि संत महात्माओं का दर्शन करते हैं हमारे वो यूट्यूब ऐसा चैनल हुआ के है माध्यम कि से। 7-8 वर्ष का था मैं, जी, जी। तब मेरी माँ खत्म होने की, मेरी माँ खत्म हो गई थी। माँ के बाद में एक भाई खत्म हो गया था। फिर मेरे मन में ख्याल आने लगा, कहते हैं ना घर में जब 2-2 जनाजे चले जाते हैं तो घर सूना लगता ही है। पर हमारे मन में ख्याल आने लगा, मैंने कि यही चले गए, यही कुछ नहीं कर पाए संसार में, तो हम क्या कर पाएंगे संसार में, तो हम भी इनकी तरह चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है इस घर को छोड़ के किसी हरि का नाम जप लो। अगर इसकी जो माँ बाप होते तो उनकी सेवा करते, नहीं है तो उनकी क्या सेवा करेंगे। अच्छा, माँ बाप नहीं थे, हाँ, इसलिए आप राधा रानी की सेवा में लग गए। राधा रानी सेवा में लगी। फिर हमने अपना सदामा गोटी जाकर वृंदावन में अपने जी। गुरुजी बनाए, जी, गुरुजी की सेवा की थी, उनसे गुरु दक्षिणा ली थी। गुरु ने हमको एक कर्म का रास्ता दिया था। जी। तो गुरु के संगत में प्रभु जी कितना दिन रहे लगभग? गुरु के संगत में हम ज्यादा नहीं, हम 5-6 वर्ष रहे थे। उसके बाद में गुरु जी की तबीयत हो गई थी खराब, और उसके दौरान अपना शरीर अच्छा, पूरा कर अच्छा, दिया था। शरीर पूरा कर दिए। हाँ, जी, पर जी। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं। गुरु जी ने हमसे यही कही है कि अपने सत्य और अपनी साधना से और अपने नियम से रहना, बाकी संसार में सब अच्छा रहेगा। केवल अपने कर्मों को स्वच्छ रखना। भगवान थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन दीजिएगा, जैसे हम लोग संत महात्माओं की सेवा करते हैं और जो भक्त रहते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं और जो दान करते हैं, हम लोग संत महात्माओं के पास पहुंचाते हैं, और जो राधा रानी हमको दी हैं अपने पास से भी हम पहुंचाते रहते हैं। तो भगवान क्या यह रास्ता कितना सही कितना गलत है? नहीं, रास्ता तो बहुत अच्छा है। क्यों? एक आपका भाव है, जो आपके कर्म ही बहुत अच्छे हैं, जो आप ढूंढ ढूंढ के संतों को भोजन खिला रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं। ये आपका बहुत बड़ा धर्म है इस संसार में। उन्हें कहिए ना, सब अपने अपनी सोचते हैं। आज के समय में संसार में कौन किसकी सोचता है, कोई किसी की नहीं। ये आपका एक ठाकुर जी की कृपा है यहाँ पर, गुरु महाराज की, जो आप
संत की सेवा करनी नहीं, कहिए ना कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, कि हरि की कृपा के बगैर भी संत नहीं मिलते हैं। क्यों? संतों को गंदा नहीं हो जाए इसलिए पहले हरि रोक देते हैं। अगर हरि की कृपा होती है, भक्त उनका स्वच्छ होता है, तो जब उनके पास, संतों के पास पहुंचता है कि कोई इनको ब्रह्म को नहीं मिटा सके, यानी इनको ध्यान को नहीं हटा सके कोई भी। अगर कोई संत के पास जाना चाहे, मन में ऐसा भाव आता है, तो सबसे पहले हरि जी उसको शुद्ध करते हैं, ताकि हमारे संत के पास वह जा रहा है तो उसका जो दुर्विचार है, जो दुर्व्यवहार है, जो गंदगी है, संत के पास न जाने पाए। हाँ, भगवान संत के पास एक सत्य का संग, यानी सत्य का रास्ता। किसी संत के पास जाओगे वो आपको सत्य संग बताएगा, 2, 4, 5, 10 मिनट जिसका उसका भाव होएगा। तो बिल्कुल एक बिल्कुल सत्य का मार्ग बता देते हैं ये, कि हमको अगर कोई रास्ता गलत होगा उससे मना कर देंगे। क्यों? सब संत उस रास्ते पे निकल जाते हैं ना, उनको पता रहती है कि रास्ता कैसा है, इसलिए वो उनको खुद पता है कि हमारे इस रास्ते पर कांटे हैं, जब हमारे पैर में लग गया तो क्या पता इसके भी लग जाए। इसलिए संत उनको सत्य का एक मार्ग बताते हैं, भक्ति का मार्ग, और सत्य के मार्ग पर ही भगवान है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ झूठ है, असत्य है, वहाँ कुछ नहीं है। तो प्रभु जी, जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सनातन धर्म से भटकते जा रहे हैं, और जो युवा पुरुष हैं वो लोग दूसरे धर्म पे विश्वास करने लग रहे हैं, माता पिता को नहीं मानते हैं, अपने धर्म को नहीं मानते हैं। उनके लिए एक छोटा सा संदेश थोड़ा सा अगर देने की कृपा करे तो बहुत अच्छा रहेगा। धर्म को देखो मानना चाहिए, जब हम जीव, हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं तो हमको अपना धर्म पे रहना चाहिए, अपनी सत्यता पे रहना चाहिए। अगर हम अपने धर्म पर, हम अपनी सत्यता पे नहीं है तो हम औरों को भी गंदा कर रहे हैं हम पे। अगर हम गंदे हैं तो हमारे पास 4 आ रहे हैं, उनको भी बहुत फर्क लग रहा है। कहते हैं ना, गंदगी में ईंट मारो तो छींट तो आती है। तो ऐसा मत करो, इस गंदगी में ईंट मार के जो किसी और को भी खराब करो। कि धर्म को बढ़ाने के लिए अधर्म को हटाना पड़ता है। तुम नहीं मानो, उनको समझाओ कि भाई ये रास्ता धर्म का है, इस पे चलो, ये रास्ता अधर्म का है, आप गलत मत चलो। आप अपने धर्म की पहचान करो, हिंदू धर्म की। जैसे गाय है, गाय को ले आते हैं 20,000 की, 50,000 की। जब तक तुम्हारी गाय दूध देती है तो उसको 50,000 की कीमत बताते हैं। जब वो दूध नहीं देती है तो उसके 5 रुपए की कीमत भी नहीं बताते हो। गाय को तार दिया, वो अधर्म है। जीव जंतुओं को नहीं देख रहे हैं, वो अधर्म है। गाय है, साधु है, कोई भूखा परेशान है, कोई व्यक्ति कोई कैसा है, मतलब अपाहिज है, उनकी सेवा करना, ये धर्म ही तो है संसार में। भगवान, गौ सेवा लोग करते हैं, जब तक दूध देती है उसके बाद लोग घर से भगा देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो लोग गौ सेवा करते हैं और शुरू से लास्ट तक करते रहते हैं, तो गौ सेवा करने से क्या लाभ होता है धर्म के दृष्टि से? गौ सेवा से ये है कि हम देवताओं के लिए भटकेंगे नहीं। क्यों? 33 कोटि जो देवता है ना, स्वयं उसी के शरीर में तो विराजमान है। हमने अगर कहिए ना, एक को साधे सब सदे और साधे से सब जाए, अगर हम अपनी गौ माता की तन मन से उसकी अच्छी सेवा करेंगे हैं, तो हमारे 33 कोटि देवी देवता खुश हैं। तो उन सबकी सेवा हो रही है गौ के साथ साथ में। गौ का जो घर में खाना पीना बनाते हैं, आश्रम में, घर में, कहीं भी, तो अपना गाय की रोटी पहले निकालते हैं। क्यों? वो धर्म की माता है। गाय का मूत्र है, किसी के पथरी बन जाए, किसी के कोई बीमारी बन जाए तो गाय का मूत्र धारण करते हैं शरीर में। गाय का गोबर है, उसकी धूनी लगाते हैं, चौका लगाते हैं शुद्धताई के लिए। क्यों? गाय एक धर्म की माँ है। जो अपनी माँ को ठुकराएगा तो उससे बड़ा इस धरती पर राक्षस नहीं है। भगवान, ऐसे न मानने वाले तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं, न मानने वाले तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं, और मानने वाले तो माँ बाप को भगवान मान के पूजते हैं। और उसी तरह से गौ माता जैसे दूध देती हैं तो उनको भी तो पूजना चाहिए, लेकिन लोग खदेड़ देते हैं। खदे देते हैं, क्या है ना, उनकी बुद्धि थोड़ा खराब हो जाती है।
बुद्धि के कारण वो समझ नहीं पाते हैं कि हम इस संसार में कर क्या रहे हैं। वो केवल लोभ के कारण कि हमको दूध मिल जाए, हमको ये मिल जाए, वो केवल लोभ के कारण, जो लोभ की नैया होती है ना वो सदा डूब जाती है। अगर हम ये पानी की भरी हुई लोटिया को अगर नदी में टेकेंगे, वो नहीं टेकेगी, खाली लोटिया को डालेंगे तो वो बहती हुई जाएगी। तो वो लोभ की लोटिया मत भरो जिससे हम अधर्म में जाएं। तो भगवान खाना यहीं पे बनाते हैं आप? हाँ राम जी, खाना इधर ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा, खाना इधर ही बनाते हैं जी। तो आप यहाँ अकेले रहते हैं कि और कोई भी रहता है? नहीं, हम ही रहते हैं इधर ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, आप लोगों ने महाराज जी का दर्शन किया और इनकी जो अमृत रूपी वर्षा थी, जो अमृत रूपी प्रसाद था, जो अमृत रूपी वाणी थी, आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना और इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में एक बार पुनः प्रणाम। राधा रानी सबको आशीर्वाद दे भगवान, और सारे लोग खुश रहें।